धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आर्य बंधुओं, आप लोगों को मैं एक जानकारी दे रहा हूँ कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोग सवाल जवाब लेकर वीडियो बना रहे हैं। कोई कुछ पूछ रहे हैं, कोई कुछ बतला रहे हैं। ये लोग वीडियो खेल खेलना चाहते हैं। मैंने मुफ्ती यासिर को 5 वीडियो उसके जवाब में, उसने जो वक्तव्य दिया उसके जवाब में मैं उसको बना करके दिया हूँ। उस वीडियो का एक भी जवाब नहीं आया। आज एक वीडियो मैंने देखा उनका, मेरे एक मित्र ने मेरे पास वो लिंक भेजा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पंडित जी ने जो आयतें बनाई वो किस तरीके से एरर है। भाई एरर है या करारा है वो तो सामने आने पर पता लगेगा, लेकिन वो अपने वीडियो में सामने आने के लिए खुद मना कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उनकी जो चैलेंज है वो तो चुनौती है, वो तो मैंने पहले स्वीकार किया। अरे भाई, चुनौती और चैलेंज तो वही होता है ना जो सामने आकर के डिबेट करे, सामने आकर के बात करे, तभी तो पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। उसमें निर्णायक मंडल भी होंगे, उसमें सारे किताबों का हवाला होगा, सही क्या और गलत क्या है। अब दूर में बैठ करके वो कह रहे हैं कि साफ कह रहे हैं कि मैं उनके सामने, तो उनके यहाँ तो नहीं आऊँगा। नहीं आएगा तो हिम्मत होगा तब ना आएगा भाई, सामने बोलने की हिम्मत हो तब ना आएगा तू। वो तो अली सिन्हा ने भी चुनौती दे रखा है। अली सिन्हा तो कई लाख रुपया उसमें इनाम भी रखा है, आज तक दे पाया है यासिर? भाई तू तो सिर है, सिर। अब सिर है या पैर है ये तो पता लगेगा सामने आने पर सामने आने की हिम्मत नहीं है, और सामने आने से ये खुद मना कर रहे हैं। फिर भी उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि मैं उनकी चुनौती स्वीकार किया हूँ। भाई चुनौती स्वीकार अगर करता होता तो सामने आ करके ना बैठता। और मैं चुनौती इसलिए दे रहा हूँ और इसीलिए सामने आने की बात मैं कर रहा हूँ कि सामने आने पर उसमें बाकायदा स्टैम्प पेपर में लिखा पड़ी होगी, जो मैं प्रथम से ही बोलता आया हूँ। स्टैम्प पेपर में लिखा पड़ी होगी तो वो दोनों पक्ष के सिग्नेचर होंगे उसमें, ताकि कोई मुकरने न पाए, उसको कोई डिनाई न कर पाए, अस्वीकार न कर पाए, कोई उससे मुंह न मोड़ पाए। इसलिए तो लिखा पड़ी होने से जो निर्णायक मंडल होंगे तो सारे मूर्ख थोड़े ही होंगे, सारे जाहिल थोड़े ही होंगे, पढ़े लिखे लोग ही निर्णय करेंगे। तो जब पढ़े लिखे लोगों द्वारा उसका निर्णय होना है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर मुफ्ती यासिर क्या बोल रहे हैं आप लोग उसको सुनिए, और फिर उसको रोक करके उसका कौन सा जवाब उसका है वो मैं आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और वो कह रहे हैं कि शायद मेरा ये वीडियो उन तक पहुँच गया होगा। हाँ बिल्कुल पहुँच गया है, कल पहुँच गया है। और आज मुकाबला ले लो, आज मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ यासिर साहब, मुफ्ती साहब। भाई हमारा एक शिष्य समीर नाम है जिनका, समीर आर्य, उसका एक सवाल का जवाब तुम नहीं दे पाए, मैं अपने वीडियो में भी बोल रखा हूँ। और विप्लव मंडल का भी जवाब नहीं दे पाए, विप्लव मंडल का फ़ोन ही तुमने काट दिया। और तुम हमें क्या जवाब दोगे? हमारे बताए हुए शिष्य मंडली को ही तुम जवाब नहीं दे पा रहे। अभी देखो ये संदीपन राय ने जो कल वीडियो बना करके दिया है उसका ही जवाब दे करके देखो ना। वो तो साफ बोल रहा है कि भाजो मत, आओ, भाजना चाहते हो सामने आओ। एक वो है ना महेंद्र पाल आर्या, उसके बारे में जिक्र किया था, उसका जिक्र फिर कर देते हैं। और उम्मीद है कि ये वीडियो उस तक पहुंच जाए। पहली वाली तो पहुंच गई थी। उसने कुरान करीम की कुछ आयतें गढ़ी थी, कुरान करीम की नहीं बल्कि उसने कुछ अरबी के जुमले गढ़े थे, और ये कहा था कि देखो मैंने कुरान करीम के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस चैलेंज का जवाब दे दिया। कुरान ने चैलेंज किया था कि तुम लोग आयतें बनाकर दिखाओ, कोई अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो एक सूरत बनाकर दिखा दे, किसी में हिम्मत है तो 10 आयतें लाकर दिखा दे। देखो मैंने 10 आयतें लाकर दिखा दी। उसने क्या किया, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, उसने ये किया कि कुछ जुमले तो कुरान से चुराए,
दो चार अपने बढ़ा दिए। उसने बिस्मिल्लाह के तर्ज पर अपनी बिस्मिल्लाह भी बनाई थी। तो मैंने उसके जवाब में ये कहा था कि जो जुमले इसने कुरान से चुराए हैं वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, जाहिर है कि कुरान के जुमले वो इसके कहा। जो जुमले इसने अपने बनाए हैं उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स हैं, उसके अंदर अरबी जबान की गलतियां हैं। मैंने ये नहीं बताया था कि अरबी जबान की क्या गलतियां हैं जानबूझकर। वो वीडियो उस तक पहुंची। उसने एक लंबी वीडियो बनाई 15-16 मिनट की, जिसमें उसने मुझे चैलेंज किया कि हिम्मत है तो मुनाजरा कर लो। मैंने तो उस वीडियो में भी कहा था कि भाई हम तो मुनाजरे और डिबेट के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके यहां नहीं आएंगे। आप जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वीडियो के जरिए, सुन लिया आप लोगों ने, आपके यहाँ नहीं आएंगे। अब आपके यहाँ आने से मना कौन कर रहा है? यानी मेरे यहाँ आने से मना कौन कर रहा है? मेरी तो खुला चैलेंज है, खुली दरबार है, खुला दरबार है, खुली चैलेंज है। मैं पहले से बोलता आया हूँ और ये जनाब कह रहे हैं कि मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा। तो आने के लिए क्या चाहिए? इल्म चाहिए, आने के लिए हिम्मत चाहिए, आने के लिए अपने पास वो मसाला चाहिए जिसके हवाले से दुनिया वालों को भी पता लगे सच्चाई का। और वो चीज़ आपके पास नहीं है जनाब। मैं भी जान रहा हूँ, मैं आपसे पहले आया दुनिया में और पहले कहीं आया नहीं। आपने जब मुफ्ती की डिग्री प्राप्त की ना, उससे कई वर्ष पहले मैंने डिग्री प्राप्त की। मैंने 72 में मुफ्ती की डिग्री प्राप्त की और न मालूम आप किस मदरसे से प्राप्त किए हैं। मैं एशिया का जाना माना, समझ रहे हैं आप? इसलिए मेरी खुली चुनौती, फिर मैं बोल रहा हूँ, सामने आने की हिम्मत आपकी नहीं है और न सामने आप आएंगे। ये आप अपने भक्तों को एड्रेस करते हैं तो इसी तरीके से सोशल मीडिया पर आ जाइए, किसी एक प्लेटफॉर्म का इंतखाब कर लें, स्ट्रीम यार्ड है, जूम है, और लाइव डिबेट कर लीजिए। टाइम बता दीजिए, और वो टाइम हमें सूट करेगा तो हम उसको सिलेक्ट कर। देखिए, सामने ना आकर के ये लाइव डिबेट करेंगे। मैं दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने जगह में बैठे हैं, मैं अपने जगह में बैठा हूँ और लाइव डिबेट दोनों की हो रही है। तो ये निर्णय कैसा होगा? निर्णय कौन देंगे? निर्णायक मंडल कहाँ से पाएंगे कि वो सही बोल रहे हैं या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर वो गलत बोल रहे हैं उनको रोक करके सही को प्रस्तुत करना होगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे रोक करके सही का प्रस्तुतिकरण कौन करेंगे? ये सामने बैठ करके, इसीलिए तो मैं बोला हूँ। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये सामने बैठना नहीं है, लिखा पढ़ी करके स्टैम्प पेपर में बाकायदा सिग्नेचर करते हुए ही डिबेट करेंगे। और वो सत साहस आप लोगों के पास नहीं है। आप लोग इसीलिए सत सामने में आने से डर रहे हैं और दुनिया वालों को सच्चाई की जानकारी देने से भी डर रहे हैं। और मैं इस काम को इसीलिए कर रहा हूँ मेरे भाई कि आज धरती पर जो मानव समाज में धर्म के नाम से खूंरेजी हो रही है, विशेष करके इस्लाम वालों ने जो उधम मचा रखा है, ये खूंरेजी दुनिया से बच जाए। यानी दुनिया के लोग खूंरेजी से बचे, दुनिया के लोग मानवता की रक्षा करें। मैं मानवता की रक्षा के लिए इस काम को जोड़ा हूँ। सत और असत का निर्णय लेने के लिए, निर्णय करने के लिए, निर्णय देने के लिए इस काम को जोड़ा हूँ, ताकि जनमानस में भी ये सच्चाई पहुँचे, मानव समाज का उत्थान हो, मानव समाज का कल्याण हो। एक दूसरे को कत्ल करने से बात नहीं बनेगी। यही मानवता की हत्या है और कुरान में इसी मानवता की हत्या के लिए आप लोग आमदा हैं, उसी कुरान को पत्थर की लकीर मान रहे हैं। और मेरी जो चुनौती है ये कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके आप दिखाओ ना। अब फिर आइए, आप जो बोल रहे हैं उसका जवाब मैं बता रहा हूँ, उसका क्या जवाब है कर लेंगे। और अगर वो हमें सूट नहीं कर रहा है तो हम आपसे कह देंगे भाई दूसरा टाइम तय कर लो, ताकि हमारे और आपके इत्तेफाक से और कंसेंट से एक डिबेट हो जाए। तो हमें आपका चैलेंज आज ही नहीं पहले भी कबूल था। और ये कहता है कि मैंने 15 सवाल मुसलमानों से कर रखे हैं, आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि 15 सवाल मुसलमानों से कर रखे हैं, आज तक जवाब नहीं दे पाए, ये बिल्कुल सच है।
और इन्होंने जो एपिसोड सर्जिकल स्ट्राइक का चला रहे थे वो एपिसोड भी इनका बंद हो गया। उसमें भी कई बार आया है, कई आलोचना उसने मेरे नाम से भी किया है। और मैं बता रहा हूँ कि जवाब दिया नहीं है ऐसा नहीं है, मेरे सवालों का जवाब दिया है मुशफिक सुल्तान। मैं बता दूं, मैं बेचारे ने जवाब दिया, देकर फंसाया इस्लाम को। ये पुस्तक इसका 3रा एडिशन, अब 4थे एडिशन में जा रहा है। ये बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। ये असलम कासमी को जवाब दिया, अकल पर दखल ना देने वाले असलम कासमी धर्म और मज़हब के भेद को क्या जाने। पूर्व इमाम की कलम से वेद और कुरान की समीक्षा, पूर्व इमाम की कलम से भाग 2, ये सब पुस्तक मेरी 6 पुस्तक जाकिर नाइक के कुरान ईश्वरीय ज्ञान होने, कुरान ईश्वरीय ज्ञान है, उसकी किताब के जवाब में कुरान ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, उसका भी मैं सारा प्रमाण दे करके किताब लिखा हूँ। तो इस तरीके से मैंने 6 पुस्तक अब तक जनमानस के सामने प्रस्तुत किया है। मस्जिद से यशाला की और मेरी पहली पुस्तक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आप जो कह रहे हैं सवाल का जवाब आप देंगे, सवाल का जवाब आप देंगे, तो उस सवाल के जवाब में आप एक सवाल और जोड़ लेना मौलाना मुफ्ती साहब। अब आप मुफ्ती हैं या मुंह फटी है आपकी, सुन लीजिए मेरा सवाल। मेरा सवाल यह है, कल की वीडियो में भी मैं बोला हूँ, मेरा सवाल यह है कि हज़रत आदम और आदम पत्नी हवा ये उसी शरीर में जन्नत में थे जिस शरीर को लेकर के ये दुनिया में आए हैं, यही शरीर था उनका? अगर यही शरीर था तो जन्नत में हगना मुतना मना है, हगने मुतने की आवश्यकता नहीं है। और दुनिया में आकर के वो हगे मुते थे नहीं, संतान उत्पत्ति करी थी कि नहीं? तो जब वो हगने मुतने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर पेशाब पखाना की आवश्यकता नहीं है, रफ़ा हाजत की आवश्यकता नहीं है, तो वही शरीर धरती पर आने के बाद रफ़ा हाजत उन्होंने किया कि नहीं किया? अरे एक सवाल का जवाब दो तो दांत खुल करके हाथ में आ जाएंगे। मैं बकवास सुनता नहीं हूँ मुफ्ती यासिर, इसीलिए केवल मैं अकेला महेंद्र पाल आर्य नहीं, ऐसे हज़ारों इस्लाम को अलविदा कह चुके हैं। चाहे पाकिस्तान में देखो, अफ़गानिस्तान में देखो, सऊदी अरबिया में देखो, बांग्लादेश में देखो, उन सब का सोशल मीडिया में वीडियो लगा हुआ है। और उनमें से बहुत सारे बच्चे तो मेरे ही बनाए हुए हैं। इसीलिए मुफ्ती यासिर ठंडे दिमाग से विचार करो जो मैं कह रहा हूँ, कि सामने आने पर ही तो निर्णय लेना संभव होगा सही और गलत का। अगर दूर दराज में बैठे बैठे केवल हम बुकनी मारते रहें, बोलते रहें, तो इस बोलने से तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। ये वीडियो खेल खेलना बंद करो और सामने आकर के डिबेट करो। वाकई में इस्लाम सच है तो, अगर कुरान सच है तो इसको दुनिया वालों के सामने भी प्रस्तुत करना ये हमारे और आपके लिए परम कर्तव्य है। क्यों? हम और आप भी अपने को आलिम कहते हैं। तो आलिम का काम क्या है? आलिम माने होता है जानकार। तो जानकार का काम क्या होगा? जानकारी देना। तो जानकारों का काम अगर जानकारी देना है तो जानकारी दुनिया वालों को जानकारी देने से आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? दुनिया वालों को सच्चाई दुनिया वालों के सामने रूबरू करने कराने में डर क्यों रहे हैं आप? आप आइए ना सामने, स्वागत है आपका। पंडित जी को कि पंडित जी के उन 15, 16, 20 जितने भी सवाल हैं सबका जवाब मैं डिटेल के साथ अपनी 2 वीडियोस के अंदर दे चुका हूं, उसका लिंक भेज देंगे, देख लीजिएगा। फिलहाल बताने का मकसद ये है कि उसने जो जुमले गढ़े और कुरान की आयत बनाकर पेश की, उसमें देखिए पंडित जी वह कितने शान से नाम ले रहा, पंडित जी की। पंडित जी की जो 15-20 सवाल हैं उनके 2 वीडियो में बना चुका हूँ, वो दे दूंगा। अब सामने अभी आया नहीं है, सामने प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे। लेकिन फिर क्या बोला उसने? अरे पहले तो तमीज़ सीख ले, बात करने का सलीका तो जान। तो आलिम है ना, काहे का आलिम है? अल इल्मु बिला अमलिन कश्शजरु बिला मतरिन। इल्म तो है तेरे पास, पर उस पर अमल नहीं तो कश्शजरु बिला मतरिन। जान रहा है तू भी भाई कि मेवा का पेड़ है लेकिन उसमें फल नहीं है। इसलिए सुन मुफ्ती यासिर, यारफुल इंसान बिल मामलात ला बिस्सौम वस्सलात। शरीफ आदमी की पहचान उसके मामलात, उसके बर्ताव से है। उसके रोज़ा नमाज से पहचाना नहीं जाता और ख़ानदानी वजाहत से भी पहचाना नहीं जाता आदमी को। इसीलिए
शरफुल इंसान बिल इल्म वल अदब ला बिल माल वन नसब। शरीफ आदमी की पहचान उसके इल्म और उसके बर्ताव से है। अब तू पंडित कह के संबोधित कर रहा है और फिर को उसने, अरे तमीज़ तो सीख, अपने माँ बाप को क्यों बदनाम कर रहा है? तो आलिम है ना भाई, तो आलिम है तो इल्म जैसी बात कर, तू तो बेइल्म वाला बात कर रहा है। आ जा सामने। ग्रामेटिकल एरर्स क्या थे, मैं पूरी बात तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने एक भी ग्रामेटिकल एरर साबित कर दिया तो मेरी बात साबित हो गई। मैं साबित करूंगा 2 ग्रामेटिकल एरर और उसके पहले जुमले में साबित करूंगा। देखिए, वो आप उस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा और मैं उसकी वीडियो यहां पर भी लगा दूंगा बाद में। वो बिस्मिल्लाह के तर्ज पे अपनी बिस्मिल्लाह बनाता है, कहता है बिस्मी ओमिल, अल्फाज देखिए, बिस्मी ओमिल हय्युल कय्यूम। बिस्मी ओमिल, ओम लफ्ज है इन लोगों के यहाँ, तो बिस्मी ओम मिल हय्युल कय्यूम। हय्य, देखिए ये कह रहे विश्व में यह ओम इनके यहाँ लफ्ज है, इनके यहाँ, और मैं आज खोल रहा हूँ परत कि ओम लफ्ज हमारे यहाँ नहीं है। ओम लफ्ज कुरान की चाबी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आर्य जगत के मूर्धन विद्वान पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय शास्त्रार्थ महारथी ने कुरान की चाबी लिखी है इस ओम को। ओम कैसा कि अलिफ लाम मीम, सूरा बकर यहीं से शुरू होता है, अलिफ लाम मीम। ये हुर्फ मुतक़त्तिआत, इसका अर्थ क्या है ये ना मुफ्ती यासिर जानता है ना वो सिर जानता है। ये सिर वो सिर तो जानता नहीं, इनके रसूल को भी नहीं मालूम था, अल्लाह को छोड़कर किसी को पता ही नहीं है। पर उर्दू अरबी फ़ारसी में एक फ़न है जो लिखते समय कुछ लिखा जाता है और पढ़ते समय कुछ लिखा जाता है। यहाँ अलीफ लाम मीम लिखा गया है, तो जैसा उद्दीन लिखने में अलीफ लाम दाल ये नू लिखना पड़ता है, पर लाम को वाव में तब्दील करना पड़ता है, वाव में तब्दील हो जाता है। अलीफ लाम मीम, तो लाम को वाव में तब्दील करेंगे तो अलीफ वाव मीम ओम हो जाएगा। मुफ्ती ओ मुँह फटे, वाकई में तेरी तो मुँह फटी है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तेरे वीडियो में ही तेरी मुँह फटी है, हम दिख रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, अलीफ वाव मीम ओम हो जाएगा, जिसको अलीफ लाम मीम पढ़ रहा है तू, ये लाम वाव में तब्दील हो जाता है। और उस काल में, उस ज़माने में आर्य जगत के मूर्धन विद्वान पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने वेद और कुरान, इस्लाम और कुरान, ये सब पुस्तक लिखते समय उन्होंने इन चीज़ों को दर्शाया है। उस काल से लेकर आज तक कोई खाता खोल नहीं पाया और ना कोई उसका जवाब दे पाया। और तुम भी जवाब क्या दोगे? मैं तो बोला कि वो तो मैं 92 में लिखा था, उसको तुम जवाब क्या दोगे? ये हमने जो बोला है उसको तुम गलत बतला रहे हो। मैं उसी का हवाला दे रहा हूँ कि अलीफ लाम मीम जो तुम्हारा कुरान है वो कुरान की चाबी है। अलीफ वाव मीम ओम, उसी ओम को तुम बोले। इनके यहाँ जो ओम है, इनके यहाँ नहीं, दुनिया के यहाँ ओम है। ओम के माने होता सर्वरक्षक, सबका रक्षा करने वाला। उस ओम से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, इस्लाम नहीं जानता उस ओम को। यही तो परेशानी है, उसके उस ओम को न जानने के कारण ये सब मुसीबतें आकर के खड़ी हो गई है। और आज मानव को दुश्मन, खून के प्यासे इसी कुरान नहीं, अल्लाह नहीं बना रखा है। सुनिए ये मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं। युल कय्यूम, इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम, ओम का जो लफ्ज है वो गैर मुंसरिफ है, उस पर कसरा नहीं आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मिस्र जो लफ्ज है वो गैर मुंसरिफ है। मिस्रिन नहीं आएगा, क्योंकि मिस्र जगह का भी नाम है। ऐसे ही आजमी लफ्ज है, दो चीजें हो गई। ऐसे ही ओम एक जात का नाम है और ऐसे ही आजमी लफ्ज है, तो ये गैर मुंसरिफ है। गैर मुंसरिफ के ऊपर कसरा नहीं आता, तो बिस्मी ओमिन गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अल हय्युल कय्यूम गलत है। अल हय्युल कय्यूम होना चाहिए, चूंकि बा जो है वो हर्फ जर है और बा की वजह से अल हय्युल कय्यूम होना चाहिए। तो जिस आदमी की बिस्मिल्लाह गलत हो,
तो आगे हम उससे क्या बात करें? यानी ये कुरान को हजरत वाला, ये आदमी, ये जाहिल। भाई यही तो मैं भी बोला हूँ कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। इस पर तो मैं चुनौती दे रखा हूँ और इब्न कसीर से सारा हवाला दे रखा हूँ। और आज ही नहीं, ऋषि देवदयानंद आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश, आज से लगभग 140 साल पहले उन्होंने ये लिख करके दिया कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। वो कल मेरे बच्चे संदीपन राय ने भी बोल रखा है। पर तू बता रहा है कि कुरान की यानी अल्लाह ने बोला क्या है कुरान में, उसको सुन। अब ये आगे क्या कह रहे, देखिए, जबकि ओम क्या है, ओम किसको कहा गया है, इसका अर्थ इसको नहीं मालूम। मैं बता दिया हूँ कि ओम कुरान की चाबी है और ओम के माने होता है सर्वरक्षक। ये बोले एक ज़ाती नाम है। ऐसा ही ज़ाती नाम अल्लाह के भी हैं अनेक, लेकिन अल्लाह उस ज़ाती नाम में भी खरा उतरने नहीं पाएंगे। मुफ्ती साहब सुन लो, इसलिए देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। कुरान करीम की आयतों को के बारे में ये कह रहा है कि देखो, मैंने इस जैसी आयतें बना दी और मैंने तो 1991 में बना दी थी। गोया कि गुज़िश्ता 30 सालों में इस चैलेंज के जवाब का कोई जवाब नहीं दिया गया। भाई हमें तो आज पता चला, एक हफ्ते पहले जब हमें पता चला तो हमने उसी घंटे आपको जवाब दे दिया और हमने ये साबित कर दिया कि आपकी तो बिस्मिल्लाह भी गड़बड़ है। तो जिसकी बिस्मिल्लाह गड़बड़ हो, आगे मैं क्या बात करूं? आगे भी उसने बहुत सारे बुलंद। साहब यही तो बात कुरान की हुई है कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। जब कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है तो 6665 आयतों की क्या दशा होगी, वही तो मैं बोला हूँ। और आपने ये भी झूठ बोला। मैं कहीं भी नहीं बोला कि 91 में मैं आयत बना दिया हूँ। मैं 92 बोल रखा हूँ, 92 बोल रखा हूँ और स्थान भी बोल रखा हूँ। आर्य समाज गढ़वा, जो आज झारखंड बन गया, उस समय बिहार था। गुलाम मोहम्मद अंसारी नाम का एक मौलाना ने मुझे वो सवाल लिख करके दिया, उसके जवाब मैंने 92 बोला हूँ, आप 91 बोल रहे हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कि जिसकी ज़मीर ही झूठ हो, जिसकी आगाज़ ही झूठ हो, तो उसी आगाज़ की आप बात क्या करेंगे? व मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, यही तो है मकर आपका। ये मकर तो आप क्या करेंगे? अल्लाह ने खुद मकर कर रखा है। तो ऐसी मकरुल्लाह की बात आप क्या करेंगे? इसीलिए आइए कुरान में क्या कहा है, ये बोल रहे हैं कि उसकी आयत का नकल नहीं हुआ। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, उसका नकल हो रहा है कि नहीं मैं दिखाता हूँ। किए हुए हैं उसी जो 10 आयतें उसने बनाई है, उसने जहां जहां अपने जुमले कहें उसके अंदर बहुत सारे कायदे कानून की गलतियां हैं, अरबी के ग्रामर की गलतियां हैं। कुरान करीम के अंदर तो यानी ग्रामर की गलती क्या, ग्रामर का स्टैंडर्ड कुरान है। ग्रामर देखिए, ये बेचारा अपने को आलिम बताते हैं और मुफ्ती भी बताते हैं, जिन्होंने फ़िक़ा लेकर के पास किया है। ना मालूम कौन कौन सी किताबों को पढ़ने के बाद तब मुफ्ती की डिग्री मिलती है। अब इसलिए कुरान को भी ठीक से पढ़ करके नहीं देखा। ये कह रहे हैं कि कुरान में ग्रामर है। ग्रामर तो कुरान ने दिया है और मैं दुनिया वालों को ये बताता हूँ कि कुरान में ग्रामर का गा नहीं है, ग्रामर का जी नहीं है। कुरान में अल्लाह को एक वचन में बोला नहीं गया, बहुवचन में आया है। अंग्रेज़ी में वी लिखा है, WEV। तो ये कौन सा ग्रामर है अल्लाह का भाई? जिस कुरान की बात आप कर रहे हो, जो कुरान में अल्लाह की चर्चा है, वो अल्लाह एक है या अनेक है? तुम कुरान में से ही हम अल्लाह को एक नहीं, अल्लाह को अनेक दिखा देंगे। अनेक जगह है, एक दो जगह नहीं है। तो जब ग्रामर की बात कर रहे हो, तुम्हारा अल्लाह खुद ग्रामर का जी नहीं जानते हैं, ग्रामर का गा नहीं जानते हैं, तुम क्या ग्रामर सिखाओगे दुनिया वालों को? और तुम डिंग हाँक रहे हो कुरान में ही ग्रामर है, कुरान से ग्रामर निकली है। तो अल्लाह ने वी कैसे कर दिया? अल्लाह एक है या अनेक है? चलो ये बता मुफती साहब। निकला कुरान से, तो कुरान में तो ग्रामर के एरर्स हो ही नहीं सकते। ग्रामर तो कुरान ने दिया है और मैं दुनिया वालों को ये बताता हूँ कि कुरान में ग्रामर का गा नहीं है, ग्रामर का जी नहीं है। कुरान में अल्लाह को एक वचन में बोला नहीं गया, बहुवचन में आया है। अंग्रेज़ी में वी लिखा है, WEV। तो ये कौन सा ग्रामर है अल्लाह का भाई?
जिस कुरान की बात आप कर रहे हो, जो कुरान में अल्लाह की चर्चा है, वो अल्लाह एक है या अनेक है? आप अगर कोई चैलेंज कबूल कर रहे हैं और चैलेंज का जवाब दे रहे हैं तो कम से कम ऐसे सेंटेंस तो बनाओ कि जो एक आम पढ़ा लिखा आदमी भी ये समझ ले कि हाँ भाई इसके अंदर जो है वो गलतियां नहीं होंगी। लेकिन एक कम पढ़ा लिखा अरबी जानने वाला भी बहुत आसानी के साथ ये बता सकता है कि आपके इन जुमलों के अंदर कितना झोल है। दूसरी बात उसने ये कही कि सूरह यूसुफ है कुरान के अंदर, बताइए एक मोहब्बत की दास्तान है, इश्क की दास्तान है, ऐसे किस्से से क्या फायदा? देखिए, इसने कुरान की नकल बनाई वो तो नहीं बता रहे, और वो कहा झोल है, वो झोल देख रहा है, झाल को छोड़ दिया। वहाँ इसने बोला कि ये अरबी कुरान से इन्होंने चुराई है। और अल्लाह ने बताया क्या कुरान में कि वाइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। शब्द पर ध्यान देना, कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने बताया वाइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। वहाँ शब्द आया है इसके बराबर। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये कुरान से चुराया है। 20 में जो शब्द है ओम को छोड़े तो हय्युल क़य्यूम ये कह रहे हैं कि यह कुरान से चुराया है। अरे वो जाहिल, अल्लाह ने तो कुरान में ही मांगा है ना, मसल बोला है ना वहाँ पर। तो मसल के माने क्या है? बराबर। तो बराबर कुरान के आयतों के बराबर आयत अल्लाह को चाहिए ना। अल्लाह अगर ये बोलते होते कि संस्कृत में इसका कोई नकल बना करके दे तो मैं संस्कृत में देता, किसी और ज़ुबान में बोलते होते तो मैं और ज़ुबान में देता। यहाँ तो अल्लाह ने साफ कहा है वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम सत्यवादी हो तो, देखिए, अगर तुम सत्यवादी हो तो कुरान का नकल बना। और अल्लाह ने वहाँ कहा, मैं कह देता हूँ कि हरगिज़ नहीं ला सकते। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा वउद्दत लिल काफ़िरीन। सूरह बकरा आयत नंबर 23 और 24 को देखिए। अल्लाह ने कहा कि हरगिज़ नकल नहीं बना सकते, इसीलिए तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम का आग। यानी अल्लाह किस तरीके से गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार बताया है मुसलमानों को, वो देखिए। अल्लाह खुद व्यवहार वही कर रहे हैं और मुसलमानों को भी। अगर किसी को विश्वास न हो कि अल्लाह ने मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए कहा या नहीं कहा, पर पूरी कुरान जहाँ बोलेंगे वहीं से दिखा दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन अब तो दुनिया वालों को देख करके भी इसे समझ लेना चाहिए कि अभी पाकिस्तान में मंदिर बनाने के लिए वहाँ व्यवस्था की जा रही थी, कृष्ण मंदिर बनना था। और उस मंदिर बनाने के लिए जो व्यवस्था की जा रही थी, उस मंदिर को तोड़ दिया, उसका ईंटा अलग अलग ले गए लोग। कौन लोग थे ये? तो यहाँ देख करके भी तो लोगों को पता होना चाहिए। और भारतीय मुसलमानों को मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय मुसलमानों को विशेष करके ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में किस तरीके से मंदिर को तोड़ा गया है। सबके सामने पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है, दूरदर्शन में सारा दिखाया गया है। जब भारत में अब मुसलमानों को ये अकल ठिकाने आने चाहिए, जो गंगा जमुनी की तहजीब करके बहाना बनाते हैं, उन अकल के दुश्मनों को, इन पाकिस्तानियों को हरकत को देख करके सोच और समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जब मंदिर बनाया जाना संभव नहीं है, मंदिर बनाओगे तो इस तरीके से तोड़ देंगे, तो ये भारत के अंदर में मुसलमान सड़क छेक करके नमाज पढ़ेंगे। ये भारतीय हिंदू क्यों सहन करेंगे, किस लिए सहन करेंगे? पर हिंदुओं को विशेष करके मैं ये बता रहा हूँ कि ये मुसलमानों की शिक्षा नहीं है, ये कुरान की शिक्षा है। अल्लाह ताला ने कूट करके भरा है इन्हीं शिक्षा को मुसलमानों के अंदर में, जो यहाँ पर मैं प्रमाण दे रहा हूँ, बोल करके भी प्रमाण दे रहा हूँ और चश्मदीद वाक़या भी बता रहा हूँ आप लोगों को। सुनिए क्या कह रही है। व्यवहार करने के लिए बता रहे हैं कि मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को जहन्नुम के आग में डाले जाएंगे, जहन्नुम के आग में डाले जाएंगे। इसीलिए ये सारे इस्लाम वाले
जहन्नुमी कहते हैं किनको? गैर मुस्लिमों को। जाकिर नाइक को सुनो ना, उसने रवीश कुमार के लिए कहा है कि जितना कुछ करो तुमको जहन्नुम में जाना है। ये वही बात है। अब मैं पूछना चाहता हूँ इस मुफ्ती से, भाई मुँह फटी, ये बता कि अल्लाह ने वहाँ पर उस आग का ईंधन आदमी और पत्थर बताया है कि आदमी और पत्थर है जो उस आग का ईंधन है। तो आदमी अगर कुरान को नहीं माना तो वो गलती का पुतला है, उसके गलती से वो ईंधन बनेगा, जहन्नुम में जाएगा। लेकिन उन पत्थरों को किस गलती की सज़ा दी जा रही है? पत्थरों को क्या गलती है भाई कि पत्थर को भी अल्लाह डाल रहे हैं उस आग में? तो एक नहीं, कुरान को ही कलामुल्लाह सिद्ध करना उतना ही कठिन काम है जितना कि अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। समझ गए मुफ्ती? सुनो, और ये क्या बोल रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं मुझे बता रहे हैं कि कुरान से मैंने चुराया है। उसके कमेंट्स में भी किसी एक ने लिखा है, इसरार अहमद करके, इसरार खान है कोई, उसने भी लिखा है कि कुरान से चुराया है। अरे तेरा नाम मुफ्ती यासिर है या किसी का नाम इसरार है क्या? दुनिया में और कोई नाम नहीं रख सकता? यासिर अगर कोई नाम रखेगा, इसरार कोई नाम रखेगा तो तेरे नाम का चोरी करेगा वो? अरे जाहिल, तेरा अधिनायक ही तो अपढ़ था, उम्मी था, तो तू क्या बोलेगा? इसलिए सामने आओ। मैं सामने इसीलिए बुला रहा हूँ, सामने आने से जनता जनार्दनों के बीच में दूध का दूध और पानी का पानी होना संभव है। पढ़े लिखे लोग ही निर्णायक मंडल होंगे, निर्णय देंगे। पढ़े लिखे लोगों के द्वारा निर्णय किया और कराया जाना संभव होगा, अपढ़ों से नहीं। इसलिए आओ, सामने आओ। कुरान करीम में और ऐसे किस्से से किसको हिदायत मिल सकती है? इस तरह की बातें उसने बकवास की है। इसका जवाब ये है, जवाब तो मैं मुकम्मल तफसीली जवाब तो मैं जब ही दूंगा जब पंडित जी अपने कमरे से बाहर निकलकर कंप्यूटर पर आएंगे और डिबेट करेंगे। तफसीली जवाब तो जब ही मिलेगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि पंडित जी, फिर यहाँ पर भी पंडित जी बोला है और वहाँ पर किस तरीके से बदतमीजी से बोल रहा है देखिएगा। कमरे से बाहर आएंगे, कमरे से बाहर आएंगे, कहाँ आएंगे? मीडिया में, सोशल मीडिया में। अरे सोशल मीडिया में आने से निर्णय कौन लेगा कि तू हार रहा है या मैं हार रहा हूँ? इस हार जीत का निर्णय कौन लेगा? फैसला किसके पास होगा? कमरे से बाहर निकले, तू भी कमरे के अंदर में ही बैठा है, तू कहाँ पर बाहर आया भाई? इसलिए बकवास अगर करना चाहता है, सामने आ करके बकवास कर, तो 2 मिनट में चुटकी मारते ही बोलती बंद करा देंगे। और मेरे शिष्य मंडली को ही तू निरुत्तर नहीं कर पाएगा, उसको जवाब नहीं दे पाएगा, तो तू क्या बकवास कर रहा है? लेकिन फिलहाल मैं ये कह दूं कि कुरान करीम की सूरह यूसुफ का एक खास पस मंजर है। उसकी एक वजह है कि वो सूरत क्यों नाजिल हुई। लेकिन इसके बावजूद सूरह यूसुफ किसी इश्क की दास्तान नहीं, हाँ, बाप और बेटे की लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है। ये मर्द और औरत के दरमियान इश्क की दास्तान नहीं, बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है। और ये इस बात की ये किस्सा इसलिए बयान किया गया ताकि पढ़ने वालों को ये पता चल जाए कि कैसे अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत होती है। देखिए, ये सूरह यूसुफ का जो है, वो यूसुफ का जो दास्तान बता रहा है कि ये बाप और बेटे की मोहब्बत की दास्तान है। बाप और बेटे की मोहब्बत की दास्तान, तो जुलेखा बीच में कहाँ से आ गई? जरा ये बता कि उस बाप और बेटे के बीच में जुलेखा कहाँ से आ गई? जुलेखा, और वह बोला क्या? या यूसुफ लवफ़ख्तल खतिय्यत यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया। ऐ यूसुफ, ये गलत काम ना करो, अंबियाओं के खाता से तुम्हारा नाम काटे जाएंगे। ये कहाँ से आ गया बे? और उस दास्तान में क्या रहा? जुलेखा के साथ क्या था? और अल्लाह ने बोला कि वमा तशाउन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, मैं जो चाहता हूँ वही होता है। अल्लाह चाह करके भी नहीं कर पाए। जुलेखा की बातों को अल्लाह काट नहीं पाए। जुलेखा ने अल्लाह के पैगंबर यूसुफ को जेल भिजवा कर छोड़ी। मैं बोल रहा हूँ कि सामने आओ, बैठ करके डिबेट करो, और कपड़ा ना उतार दूँ तो फिर मेरा नाम मत लेना। कपड़े उतर जाएंगे, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। और फिर उतना नहीं, बाप बेटे की मोहब्बत को दर्शाने के लिए वहाँ कौन सा मोहब्बत दिखाया कि जुलेखा महिलाओं के हाथ में छुरी रख करके छुरी पकड़ा दिया फल काटने के लिए। सब लोग हाथ काट बैठे, वो क्या था? और वहाँ बच्चा से बुलवाया जा रहा है, एक छोटे बच्चे से बुलवाया जा रहा है कि यूसुफ कोई खता नहीं किया। अगर बाप बेटी की मोहब्बत थी तो यूसुफ को वहाँ पर
कुर्ता पीछे से फटा आगे से फटा, ये हवाला देने का क्या काम था? अरे मुफ्ती जरा बकवास कम कर, अगर जानता है इल्म वाला है तो सामने आकर भांज, तो कितना जानता है सच्चाई का पता दुनिया वालों को भी लगेगा। और इसी एक यूसुफ में ही नंगा करके रखूँगा। मैं बोला कि वहाँ पर अल्लाह ने जब यूसुफ कमरे में चले गए और जब वो जुलेखा बुलाई अपने तरफ, तो अल्लाह ने वहाँ पर वो लिख करके दिया। कहाँ लिखा? अल्लाह ने कहाँ लिखा था? उस कमरे के छत पे, कमरे के छत पे क्या लिखा था? वहाँ कमरे के छत में यही कुरानी आयत लिखा था, ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। ये कौन लिखा था? अरे वो मुफ्ती है ना भाई तू, ज़रा बता इसका शान नुज़ूल। और ये क्या है? अल्लाह ने उस कमरे के छत पे जो लिखा था, ये लिखा होगा या लिखवाया होगा? फरिश्ते से लिखवाया होगा। जब पहले से लिखा था यूसुफ के कमरे में, तभी इस आयत को देख करके रुका। वो किस लिए रुका? जिना करने से रुका। सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह को पहले से पता था कि मेरा पैगंबर, मेरा नबी जिना कर सकता है जुलेखा के साथ। तब अल्लाह ने सावधानी बरती। क्या बोला? ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। ये कुरान खुद कह रहा है। कहाँ हो भाई? किस दुनिया में हो? कैसे तुम मुफ्ती हो? हैं? इसी के मुफ्ती की पढ़ाई करी है तुमने। फाजिल मौलवी की डिग्री इसी हासिल की, दौरा हदीस का यही इल्म पाया है तुमने। कौन कौन सी तफसीर को पढ़ी है तुमने? कौन कौन सी तफसीर को देखा है तुमने? किस तफसीर को देखना चाहते हो? आओ मेरे सामने लेकर, जिसको बोलोगे उसी को ही मैं दिखा दूंगा, उसी में दिखा दूंगा, उसी से दिखा दूंगा। ये सारा प्रमाण मेरे पास मौजूद है। और आगे क्या बोला? वइन कुन्ता मिन क़मीसिही क़ुद्दा मिन दुबुरिन फ़कज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन फ़कज़बत व हुवा मिनल काज़िबीन। ये सब क्या है? ये कि देखो यूसुफ दोषी है कि निर्दोष है, तो सामने से कुर्ता फटा होगा तो यूसुफ दोषी, पीछे से कुर्ता फटा होगा तो जुलेखा दोषी। ये जुलेखा के परिवार का एक आदमी ने भी बताया, और छोटा बच्चा से, दूध पीता बच्चा से बुलवा रहा है। अरे यार क्या तमाशा कर रहे हो? यही कलामुल्लाह है। और अल्लाह वहाँ बीच में कहाँ से आ गया जो अल्लाह को कहना पड़ रहा है? ये सब क्या तमाशा कर रखा है कुरान में? कुरान वाले आओ, मैं तुम्हें मुफ्ती यासिर को नहीं, सबको बुला रहा हूँ। आओ, किसके पास दम है, आओ मुकाबला करो, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। कुरानी आयत देख ले यूसुफ, उस कुरानी आयत को देख ले। वहाँ अल्लाह ने क्या बोला? अल्लाह ने क्या बोला? उस कुरानी आयत को देख ले। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वाकई में तू सच्चा है और सच्चे बाप का है, तो बतला कि यूसुफ कमरे में जाने से, जुलेखा के बुलाने पर कमरे में जाने से, जो वो छत पर लिखा हुआ था, जहाँ सीलिंग फैन लगा हुआ होता है, कमरे के अंदर वाला हिस्से में छत पे लिखा हुआ था, वो कुरान की आयत किसने लिखी थी? वो कुरान की आयत किसने लिखी थी? अल्लाह को पहले से पता था कि यूसुफ खता कर सकता है, तभी तो लिखा गया। जाहिल कहीं का, मूर्ख, बात करने की सलीका तो है नहीं, आ गए फन्ने खा बन करके। मैं पूछना चाहता हूं, एक एक सवाल का जवाब देना। एक सवाल का जवाब तेरा 14 खानदान मिलकर के नहीं दे सकता। तू क्या बकवास कर रहा है? मैं बोल रहा हूं कि यूसुफ को जब जुलेखा अपने कमरे में अंदर में ले गई, और कमरे के अंदर में वो आयत जो लिखा हुआ था, वो किसने लिखवाई थी? कैसे लिखवाई थी? क्यों लिखवाई गई थी पहले से वो आयत? और उस आयत को पढ़, एक नहीं, किसी ने, इब्न कसीर में तो 4 लिखा है, किसी ने 3 लिखा, किसी ने 4 लिखा है। और वहाँ बताया जा रहा है कि उस आयत को पढ़ने के बाद यूसुफ भागे वहाँ से, और दरवाज़ा बताया जाता है कि दास्तान यूसुफ में तो था 7 दरवाज़ा बताया, 7 दरवाज़ा अपने आप खुलता चला गया। और जब अंतिम दरवाज़ा के सामने आया तो पीछे से जुलेखा ने कुर्ता खींच करके, वइन कुन्ता कमीसिही क़ुद्दा मिन दुबुरिन फ़कज़बत व हुवा मिनल काज़िबीन, वइन कुन्ता कमीसिही क़ुद्दा मिन दुबुरिन फ़कज़बत व हुवा मिनल काज़िबीन। ये अल्लाह क्यों बता रहे हैं? अरे ये तो तेरा कुरान है।
अब उससे तू मना कर रहा है कि वो बाप बेटे की मोहब्बत थी। बाप बेटे की मोहब्बत की दास्तान नहीं है। तो यूसुफ का कुर्ता फटने का कौन हवाला दे रहा है? और उस छोटे बच्चे से पूछा गया, इसका हवाला छोटे बच्चा नादान बच्चा बात कर सकता है ऐसा? वो ईसा के भी जन्म लेते समय, ये तो सब विज्ञान विरुद्ध बातें हैं कुरान की। और ऐसे ही विज्ञान विरुद्ध बातों को जिस कुरान को तुम मानते हो, जिस कुरान को पत्थर की लकीर मानते हो, ऐसे एक दो नहीं आओगे तो मैं फुलझड़ी लगा दूंगा, इतना भर दूंगा कि उस तुम्हारे ऊपर डालने से तुम्हारी सांस रुक जाएगी, ये मैं वादा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यूसुफ का कुर्ता फटा है सामने से आगे से, ये किस लिए बता? वो बाप बेटे की मोहब्बत की दास्तान थी। वो वहाँ पूछा जा रहा है कि यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है या सामने से फटा है, ये किसका दास्तान है? ये हवाला किस लिए दिया जा रहा है? और अल्लाह के कुरान में कह रहे हैं अल्लाह वहाँ बीच में कहाँ से आ गए? इसको तुम पत्थर की लकीर मानते हो। इसीलिए तो मैं बोला कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना उतना ही कठिन काम है जितना कि अंधकार में प्रकाश। आओ ज़रा, इल्म है तो सामने आओ। और इल्म वाला दोनों अगर आपस में बैठते हैं तब बात का निष्कर्ष निकलता है, बात का कुछ मसला हल होता है, कहीं से कुछ बात निकल करके आती है। लेकिन सामने आने से तो तुम लोग डर रहे हो भाई कि सामने नहीं आऊँगा, मना कर रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसी एक सूरा यूसुफ को लोगे तो उसमें भी सांस रुक जाएगी तुम्हारी। तो बहुत सारी बातें हैं जो जवाब नहीं दे पाओगे, और मेरी खुली चुनौती है कि जवाब देने के लिए सामने आओ। निर्णायक मंडल ही इसका निर्णय करे कि सही किनका है और गलत किनका है, और सामने आने पर ही निर्णय लिया जाना संभव होगा। इसलिए सुनिए मुफ्ती साहब और क्या बोल रहे हैं। कैसे अगर कुछ भाई अपने एक मासूम भाई के साथ बुराई का मामला करते हैं तो अल्लाह ताला उस मासूम भाई को कितनी बुलंदियों तक ले जाता है और उसकी भलाई को किस तरीके से बुराई के ऊपर गालिब करता है। ये मुफ्ती यासीर साहब, आप भाई की वहाँ पर किस पे भाई के ऊपर किस तरीके से दिखा रहे हैं? तो पैगंबर के ही तो बेटे थे सारे, यानी यूसुफ के भाई जो थे वो भी तो याकूब के ही बेटे थे। तो पैगंबर के बेटे ऐसे होते हैं, पैगंबर ने अपने बेटे को कोई संस्कार नहीं दे पाया। तुम अपने बच्चों को, न मालूम तुम्हारी गृहस्थी है या नहीं, अपने बच्चों को तुम संस्कार देते हो या नहीं देते हो? तो पैगंबर ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया था, संस्कारित नहीं थे बच्चे। और भाई की हसद वहाँ दिखा रहे हो, भाई की मेल भी दिखा रहे हो, भाई पर वो फजीलत दिखा रहे हो। पर मुफ्ती ये बताओ कि वही यूसुफ जब वहाँ पर राजगद्दी पर बिठा, मिस्र के बादशाह अजीज़ के राजगद्दी पर जब बिठा, और भाई लोग जब अनाज लाने के लिए गए थे तो इनके जो छोटे भाई थे बुनियामीन, वो भी पैगंबर बताए जाते हैं। उस बुनियामीन के बिस्तर में कटोरी छुपा करके रखा था कि नहीं? यूसुफ ने छुपाया था कि नहीं? और चोर के इल्ज़ाम में उसको अपने पास बंद करा था कि नहीं करा था? ये तुम्हारा पैगंबर का चरित्र है। अरे कहाँ मुंह छुपाने के लिए जगह है तुम लोगों को? ये तो दुनिया वाले जानते नहीं है, इसीलिए ये सब लफाजी कर रहे हो तुम लोग। दुनिया वालों को तो इसीलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ कि दुनिया वाले भी जाने सच्चाई क्या है। ये सच्चाई है, ये कुरान का किस्सा है, या कुरान में अल्लाह ने ये किस्सा बताया, वहाँ बताया क्या गया है? बताया गया है कि यूसुफ ने एक सोने की कटोरी अपने भाई बुनियामीन के बिस्तर में छुपा कर रखा, बुनियामीन को अपने पास रखने के लिए। सब लोग जब वहाँ से जाने लगे तब वो यूसुफ ने बोला कि हमारे घर का एक सामान, कीमती सामान चोरी गई है, वो कहाँ है? तुम लोग जाने से पहले अपने सामान की वो दिखाओ, यानी चेक कराओ सब सामानों का। जब सामान चेक कराने लगे तो बुनियामीन के बिस्तर से वो सोने की कटोरी निकली। मैं मुफ्ती पूछना चाहता हूँ तुमसे, अगर सही अर्थों में तुम मुफ्ती हो और इल्म को पढ़ा है तो बताओ, ये चोरी का इल्ज़ाम उस पर सच लगाया गया था या झूठ लगाया गया था? अरे शर्म करो, शर्म हया नाम की तो कोई चीज़ तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारा पैगंबर की ये चरित्र मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी पैगंबर की ये चरित्र है, अल्लाह के नबी का ये चरित्र है। अब तो अल्लाह का क्या होगा? इसीलिए तो बताया लोगों ने ना, बहुत शायरों ने लिखा है कि बंदों को देख कर मुनकिर हुई है दुनिया के ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के वो खुदा कोई अच्छा खुदा ना होगा। इसलिए यासीर चुप रहो, मुंह बंद रखो।
पूरी सूरत का की जो मॉरल स्टोरी है ये मौजूद, ये मॉरल स्टोरी पूरी सूरत की दरअसल ये है। देखिए ये मॉरल हिस्टोरी बता रहे पूरी सूरत की ये है, और वहाँ पर यूसुफ और जुलेखा को क्यों छुपा रहा है? वह भाई भाई की, अगर एक भाई के ऊपर दूसरे भाई की विजय थी तो वह जुलेखा कहाँ से आ गई वे? जुलेखा का किस्सा क्या है? जो कुर्ता पीछे से फटा आगे से फटा, इसका प्रमाण क्या रहे हैं? इसका प्रमाण हवाला मांग रहे हैं और अल्लाह हवाला दे रहे हैं। कुर्ता कहाँ से फटा है? अरे जाहिलो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। लिहाजा ये कहना कि सूरत के अंदर इश्किया दास्तानें बयान की गई हैं, ये इस मतलब इसको आप सिर्फ एक लफ्ज के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं और वो है जिहालत, इसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज नहीं। तो पंडित जी अगर मेरी वीडियो देखेंगे और यकीनन देखेंगे, चूंकि बहरहाल पंडित जी को मुझसे बड़ा डर लगा रहता है। हाँ, वो डर लगा रहता है किससे? ये तो दुनिया देख रही है। जब तू सामने आने के लिए मना कर रहा है तो डर पंडित जी को लगा रहता है कि तुझे लगा रहता है भाई? जब तू सामने आने से मना कर रहा है, सामने आने से डर रहा है, तो डर किसको है? पंडित जी को है कि मुफ्ती यासीर को है, यजदी को है? यजीदी है तू, यजदी नहीं है, यजीदी है, जो मोहम्मद साहब के नवासे को मारा था। मोहम्मद साहब के नवासे को कौन हिंदू लोग मारने के लिए गए थे? मूर्ख जाहिल कहीं का, तू तो वही यजीदी है। इसलिए सामने आने से डर रहा है, सामने आने की हिम्मत नहीं है तेरे में, और बकवास कर रहा है। ये कोई दास्तान यूसुफ क्या है? वो है यूसुफ के दास्तान में ही कपड़े उतर जाएंगे और कपड़ा खोल करके ही बतला दूंगा मैं कि ये देख ये क्या है तेरा दास्तान। भाई भाई की मोहब्बत है, बाप बेटे का है, और वह चांद और सूरज सीधा करते दिखाया। अरे जाहिल, चांद और सूरज जड़ है या चेतन है? चांद और सूरज किसी को सीधा करने के लिए आएंगे? और 11 सितारा? तुम लोगों ने अकल को इस्लाम के पास गिरवी रख रखे हो, उसको पहले निकालो, वहाँ से छुड़ाओ उस गिरवी जो रख रखे हो अकल को। इसीलिए तो अकल में दखल नहीं है। कुल्लु माजा अभी रसूल में इंदिल्ला, यही तो बतलाया गया है कि रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से उसको बिना छानबीन के मान लेना। और कुरान में तो बांध दिया अल्लाह ने, ज़ालिकल किताब ला रही बफी कह दिया है। वो कल तो हमारा संदीप रॉय ने भी बोला है, उसी एक बच्चे का ही जवाब देना है मुफ्ती यासीर। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि पंडित जी के पास पहुँच जाएगा। हाँ, पंडित जी के पास पहुँच ही नहीं, पंडित जी इसका जवाब भी तुम्हें तैयार करके दे रहे हैं मुफ्ती। अरे वो मुँह फटे, जवाब इसका तैयार है, तेरे सामने आ रहा है, अभी आ जाएगा। और यही वजह है कि मेरी बहुत सारे पुराने जो एपिसोड्स हैं उनका वो जवाब देने की कोशिश कर चुके हैं। और मैंने जब कोशिश कर चुके हैं क्यों बोल रहा है? झूठा मक्कार कहीं का। 5 वीडियो मैं बना करके दिया हूं तेरे जवाब में। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो तू कर रहा है जवाब देने का, और तेरे पास है नहीं, ना हिम्मत है ना इल्म है, दोनों से तू माजूर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मुँह फटी, आओ सामने आओ, दुनिया वालों को भी सच्चाई की जानकारी कराएं, दुनिया वाले भी जानें कि सच क्या और गलत क्या। जवाब देखे तो मैं सर पकड़ कर रह गया कि मैं इस आदमी के क्या मुंह लगूं। देखिए सर पकड़ कर रह गया। दुनिया के लोगों को मैं सुना रहा हूँ, मुफ्ती ये तो तुमने अपने साइड में ही डाल रखा है, मैं ये दुनिया को डाल रहा हूँ, मैं दुनिया वालों को सुना रहा हूँ कि सर पकड़ना पड़ा इसको। महेंद्र पाल के सवालों से इसको सर पकड़ना पड़ा। दुनिया वालों सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कह रहा है इस बात। इसका मैं क्या जवाब दूं? क्योंकि जवाब उसका दिया जाता है, मैंने पिछली मर्तबा भी कहा कि जो कोई माकूल बात करे। जिहालत का आप क्या जवाब दे? तो उसने 3-4 एपिसोड बनाए मेरे खिलाफ और मेरी बातों का जवाब दिया, लेकिन हकीकत यह है कि वो अगर कोई लाइव कभी डिबेट हुई तो तभी पता चल पाएगा कि उसके जवाब में कितना दम है। और मेरी हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि लाइव डिबेट तो मीडिया में नहीं, सामने बैठ करके डिबेट करो। मैं भी तो यही चाह रहा हूँ, सामने आने पर किसके पास इल्म है किसके पास नहीं, ये दुनिया के लोग, तीसरे आदमी इसका फैसला कर सकता है, तीसरा आदमी ही इसका निर्णय दे सकता है। दोनों आपस में निर्णय होना संभव नहीं है। मोपटी साहब आओ, सामने आओ, तो तब निर्णय दुनिया वालों से मांगे कि दुनिया वाले जरा आप निर्णय दें। इसकी बातों में कितना दम है। फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि पंडित जी, जिहालत का कोई जवाब नहीं है। आप अपनी जिहालत फैलाते रहिए, उसका कोई जवाब नहीं है। हम जिहालत फैलाते रहे कि तुम्हारा इस्लाम पूरा जिहालत फैला रहा है? ये तो अली सिन्हा ने लिख करके दिया ना। अली सिन्हा की पुस्तक है, उसको देखो, अली सिन्हा का वीडियो देखो। अली सिन्हा ने तो बोल रखा है, कोई जवाब। अली सिन्हा तो छोड़ो, बांग्लादेश के कितने मुफ्ती बोल रहे हैं, सुनो ज़रा उनको। और पाकिस्तानी मुल्हिद जो बोल रहे हैं, पाकिस्तानी की तो वो सुल्तान नाम का एक है, वो सुल्तान भी बोल रहा है। और कितने सुल्तान ऐसी
निकले हुए हैं। उनको जवाब देना केवल महेंद्र पाल आर्य ये काम नहीं कर रहा है, अब दुनिया के बहुत सारे लोग इस काम को करने लगे हैं कि झूठ को उजागर करने में लोगों ने रुचि रखी है, लोगों ने जाना है, लोगों ने समझा है, लोगों ने परखने का प्रयास किया है कि अल्लाह ताला को पढ़े लिखे आदमी पसंद नहीं है, अल्लाह ताला पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ये तो एक लेखक पहले ही बोल दिया, अनवर शेख अनवर ने बोला पहले ही अपने लेखनी के माध्यम से। शेख अनवर ने भी अपनी पुस्तक में मेरे नाम का भी चर्चा उन्होंने की है। शेख अनवर शेख ने भी यही बोला, अल्लाह को पढ़ा लिखा आदमी पसंद नहीं है, अल्लाह को पढ़ा लिखा। उस काल में जबकि हज़रत अली करमुल्लाह वजह इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह तो अपढ़ से बुलवाएंगे, उम्मी से बुलवाएंगे। इसीलिए तुम्हारा अधिनायक ही अगर पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक़ न रखे तो आज जो लिखता पढ़ता नहीं है, तुम अपने बच्चे को जाहिल रखोगे या पढ़ाओगे? पढ़ाते क्यों हो? और तुम्हारे उस पढ़ाने से भी क्या फ़ायदा जब तुम्हारी पढ़ाई यही है कि इससे बाहर नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई यही है कि बच्चा नवजात शिशु भी बोल रहा है, ये साइंस का विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है, सृष्टि नियम भी विरुद्ध है। और सृष्टि नियम के विरुद्ध कोई काम परमात्मा का नहीं होता मुफ्ती यासिर। इसलिए तुम लोगों को बिल्कुल मालूम ही नहीं है, बिल्कुल जाहिल हो, जहालत से भरा हुआ है। और इसी जहालत के कारण ही इसको सच मान रहे हो। जो छोटा बच्चा नवजात शिशु कभी बोल सकता है? अल्लाह ने ईसा से बुलवा दिया कि मेरी माँ सती है। क्या तमाशा बना रखा है। और उसी ईसा को आसमान में उठाया जा रहा है, छत फाड़ करके आसमान से खाना भेजा जा रहा है। अरे जाहिलो, कम से कम जहालत की भी कुछ हद होती है। तुम लोगों ने हद को भी पार कर दिया है। अब वहाँ मूसा का सांप लाठी सांप बन रहा है। क्या है ये तमाशा? और मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। और जिस कुरान को तुम ढो रहे हो, जिस कुरान को तुम कलामुल्लाह बोल रहे हो, इसीलिए तो मेरी खुली चुनौती है कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए कोई, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। वहाँ उसी मूसा को क्या हुआ कि पत्थर पर डंडा को मारने से, छड़ी को मारने से 12 चश्मा जारी हो गया। पत्थर पर डंडा मारने से चश्मा जारी होता है? जाहिलो, यही तो तुम्हारी अकल है। और इसको तुम पत्थर की लकीर मान करके उसको मानते हो हैं? पत्थर के डंडे के मारने से नदी रास्ता दे देती है, नदी के बीच से, समुद्र के बीच से रास्ता बन जाता है। ये तो सारा गप कुरान का है। मैं थोड़े ही बोल रहा हूँ, तुम्हारे कुरान में ना हो तो तब बहुत मैं दोषी हूँ। और कुरान में तुम्हारे यही सब गप है तो आओ ना सामने, डिबेट करते हैं कि गप है या नहीं है। इसीलिए कुरान तो खुद का नानो नकुस वाले, उसी सूरह यूसुफ के प्रथम में ही बोला है ना, नानो नकुस वाले का हसनल कसस। कल हमारा बच्चा संदीप और रॉय ने भी बोला है इस बात को। इसीलिए ज़रा इनका जवाब दे करके देखो, तब ना पता लगेगा कि इल्म किनके पास है। हाँ, मेरी इस बात को आप जरूर नोटिस में लें कि आपने जो कुरान करीम के चैलेंज को एक्सेप्ट करके कुरान करीम जैसी आयतें बनाने का दावा किया है, तो उसकी पहले ग्रामर ठीक कर लीजिए। और कभी आप ऐसा किया करें तो हम जैसों को याद कर लें कि भाई मैंने एक अरबी का जुमला लिखा है, थोड़ा सा चेक कर लो कि इसके अंदर ग्रामर का एरर तो नहीं है। तो इस तरह हमें भेज दिया करें, हम आपकी मदद कर देंगे। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हम दूसरों को अरबी सिखाएं, हमारा तो काम ही यही है। तो आप मेरे भाई मुफ्ती यासिर साहब, कि आप जैसे मेरे बच्चे भी तैयार मैंने किया है, आप जैसे बच्चों को मैंने तैयार किया है। 15 अगस्त का वीडियो मेरा देख लेना, वो हाफिज है, कारी है, मुफ्ती है, मौलवी है, ज़रा उसको सुनो। 15 अगस्त का वीडियो मेरा देख लो। इसी 15 अगस्त का वीडियो 2 हिंदी में है और 1 बंगला में भी है। उस वीडियो को सुन लो, मेरे पढ़ाए बच्चे हैं। और तुम क्या पढ़ोगे? तुमसे जानकारी हम क्या लेने जाएंगे? हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ऐसे हैं तुम्हारे जैसे। इसीलिए सामने आने का मैं दावत दे रहा हूँ। सामने आओ, सामने आकर के हम डिबेट करते हैं, सत्य और गलत का निर्णय लेते हैं। सत्य क्या है और गलत क्या है। इसीलिए मैं कहूँगा खुदू माँ सफ़ा वर्गा माँ कदर। जहाँ कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उस गंदगी से बाहर आना। इसीलिए हमें तुमसे पढ़ने की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद जानते हैं। और हमारे पढ़ाए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास बैठ कर के सीखते हैं।
आओ तुम भी आओ, तुम्हें भी सिखा देंगे। तुम जानते नहीं हो, कुछ भी नहीं जानते हो, इसीलिए सामने आने से डरते हो। समझ गए ना? अगर हमें अपना उस्ताद मान ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो इंशाअल्लाह का बता दे जरा, इंशाअल्लाह का क्या है? अगर अल्लाह ने चाहा तो वमा तशाउन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, कुरान कह रहा है अगर ये अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह के बिना चाहे महेंद्र पाल ने ये कुरान का नकल कैसे बनाया? गए इसी का बता दे जवाब तू, तुझे उस्ताद मानेंगे। तेरे पढ़ाए मेरे पढ़ाए तेरे जैसे कितने बच्चे फिर रहे हैं भारत भर में, तू बकवास कर रहा है। हाँ, हमारे उस्तादों का नाम लूंगा तो टेगरी काँप जाएंगे तेरे। कौन कौन हमारे उस्ताद रहे हैं? मैं निवेदन कर रहा हूँ कि तू बोल इंशाअल्लाह बोल रहा है, इंशाअल्लाह का बता दे कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह अगर चाहेगा तेरा वीडियो बनाने का तो अल्लाह ने चाहा ना तब ना महेंद्र पाल ने वीडियो बनाया। गधे, इसका जवाब देना। इसलिए अल्लाह चाहा तभी महेंद्र पाल ने वीडियो बनाया, अल्लाह चाहा तभी इस पाकिस्तान में स्ट्राइक हुआ, अल्लाह चाहा तभी ये जो कुछ भी इस्लाम पर जो कुछ भी आपत्ति, जो कुछ भी आफतें आई हैं वो सब अल्लाह ने चाहा। और अल्लाह ने ये भी चाहा चीन से मुसलमान को मिटाओ, चीन से इस्लाम को मिटाओ। कुरान गाटर में डाल दिया, आग लगाई गई। चीन का क्या हो रहा है देख ले, यही इंशाअल्लाह है, यही अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ने अगर ना चाहा होता तो चीन के लिए जिनपिंग इतना जंपिंग नहीं करता। समझ गया ना? इसीलिए वो जो जंपिंग कर रहा है इस्लाम के ऊपर ही जंप किया पहले। अब तो भारत का वो तो टेस्ट ले रहा है कि भारत चुप रहता है या बोलता है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आज सामने आने से सच्चाई का पता लगेगा। सच्चाई का पता करने के लिए सामने आना पड़ेगा। बिना सामने आए सच्चाई का पता नहीं लगेगा। सामने आए बिना सत और गलत का निर्णय लेना संभव नहीं होगा। इसीलिए मुफ्ती यासीर, मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे बांग्लादेश में न मालूम कितने मुफ्ती मुझे सुन करके इस्लाम को अलविदा कह दिया है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कहाँ किस देश में नहीं है? तुम बताओ ना, मैं आ करके प्रमाण दे दूंगा। आ जाओ मेरे सामने, मैं उन्हें भी उपस्थित कर लूँगा, प्रस्तुत कर दूंगा। आओ मेरे सामने आओ,